हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3 एज एट 31 मार्च 2026 इज गिवन बिलो। देखिए क्या क्या है इस बैलेंस शीट में। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप इस तरह की बैलेंस शीट को देखोगे और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ देखना कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, जैसे कि रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है अभी, या गुडविल हो गई, ओल्ड गुडविल हो गई, या फिर जिसे फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो हमें उसको सबसे पहले मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक जर्नल रिजर्व है बेटा, तो मैंने इसको एक मार्क कर लिया। इसको मार्क इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो चलिए, एक चीज़ मैंने यहाँ पर यह मार्क कर ली। इसके अलावा मुझे कुछ भी बैलेंस शीट में ऐसा स्पेशल नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वुड बी 2:3:5। तो यहां पर ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है बेटा। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो देखिए यहाँ पर गायत्री का कैपिटल का अमाउंट तो 4 लाख रुपीज है, लेकिन वो कितना गुडविल लेकर के आ रही है कैश में, वो अमाउंट अब हमें निकालना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। तो यहां पर ये दो जो ट्रीटमेंट्स हैं बेटा, ये दोनों के दोनों ट्रीटमेंट किसके हैं, रिवैल्यूएशन के। इसके अलावा देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए क्लेम आया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का, और इससे रिलेटेड हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन का कोई रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा लॉस है, ये भी हमारा रिवैल्यूएशन का ही पार्ट बनने वाला है। तो यहां पर हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स देखे। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। चलिए ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा तरीका अडॉप्ट करेंगे हम लोग। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट, तो थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिखर जाती हैं, वो बिखरे ना उसके लिए हम एक छोटा सा एक प्रोसेस बनाएंगे, छोटा सा सिस्टम बनाएंगे। क्या करना है आपको, ये जितने भी हमारे यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, जितने भी यहाँ पर ये हमारी एडजस्टमेंट्स के रूप में हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि हर एक एडजस्टमेंट के 2 एस्पेक्ट्स होंगे बेटा। देयर वुड बी 2 एस्पेक्ट्स। अब वो दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, आप जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं बेटा, ज़्यादातर बच्चे सब लोग व्हाट्सएप जानते हैं क्या होता है। व्हाट्सएप में जब हम लोग किसी को मैसेज कर देते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल टिक आ जाता है, लेकिन जब सामने वाला उसको रीड कर लेता है तो एक डबल टिक हो जाता है, राइट। डबल टिक होने का मतलब है कि काम पूरा हो गया, हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, सही जगह पर सही चीज़ पहुँच गई। अब यहाँ पर भी हम लोग वही डबल टिक वाला फंक्शन अडॉप्ट करेंगे। हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट को डबल टिक करना, ताकि हम लोग ये ध्यान में रख सकें कि हमने डुअल एस्पेक्ट को फॉलो कर लिया, राइट। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है बेटा, ये एक इजीएस्ट वे है जिसमें आपको कहीं पर कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ 2 टिक्स कर देने अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखेंगे किस तरह से वो 2 टिक्स होंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन का किस तरह से हमें सोल्यूशन निकालना है बेटा। क्योंकि यहाँ पर आपसे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बोला, तो हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए, जब आप लोग भी मेरे साथ साथ बेटा ये क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप जल्दी से बना लीजिए। तो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का एक बटा फॉर्मेट बन गया है। अब हमें देखो इसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को लेकर के चलना है। आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर बोला गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर कहीं पर भी रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख, यहाँ पर भी हमारा रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है। अब अगला पॉइंट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, वो अंडर वैल्यूड है 26,000 रुपये से, 26,000 रुपये से वो अंडर वैल्यूड है, यानी हमें इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। और जब भी हमारा कोई एसेट बढ़ता है तो यानी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमारा एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग,
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट से हमारे पास एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ 26,000 रुपीज़ का वैल्यू हमें बता रखा है कि 26,000 रुपीज़ से वो पहले अंडर वैल्यूड था, तो अब हम उसको बढ़ा देंगे बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट कर लिया, तो हमें इस पर एक सिंगल टिक लगा दिया बेटा, ठीक है। डबल टिक जब तक नहीं लगता तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अगला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पीडीडी बना हुआ है, प्रोविजन बनाना है, यहाँ पर ये देखिए ये प्रोविजन बना हुआ है हमारे पास, ये हमें 5% करना है अपने डेटर्स के, 5%। और यहाँ पर जो मेरे डेटर्स हैं वो 3 लाख रुपीज़ के हैं, और 3 लाख रुपीज़ का अगर आप 5% निकालेंगे तो बेटा 15,000 रुपीज़ होता है। लेकिन जो हमारा प्रोविजन पहले से बना हुआ है वो 10,000 रुपीज़ है। इसका मतलब आपको 5,000 रुपीज़ से अपने प्रोविजन के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो 5,000 रुपीज़ का आपका नुकसान हो रहा है, तो ये आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर डालना पड़ेगा। जितने भी लॉसेस होते हैं वो हमें रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर, और जितने भी गेन्स होते हैं वो क्रेडिट साइड पर आते हैं। तो 5,000 रुपीज़ का यहाँ पर पीडीडी में हमारा लॉस था, वो हमने रिकॉर्ड करा, और साथ ही साथ मैंने इसको भी एक सिंगल टिक लगा दिया बेटा। नेक्स्ट है देयर वॉज ए क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो देखिए यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन आया हुआ है जिसका कोई रिजर्व नहीं बना हुआ, जिसका कोई भी फंड हमने अलग से नहीं बना रखा, तो ये सीधा सीधा 6,000 रुपीज़ क्या है, ये लॉस में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन के लॉस में यहाँ पर चला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया बेटा, 6,000 रुपीज़ का आपको बोला गया, तो ये 6,000 रुपये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक सिंगल टिक आ जाएगा बेटा, यहाँ पर एक सिंगल टिक आ जाएगा। चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने बातें कर ली हैं। रिवैल्यूएशन की अगर मैं देखूँ तो इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है बेटा। देखिए आपने सारी एंट्रीज देख ली हैं, कहीं पे भी कुछ भी रिवैल्यूएशन की अब कोई बात ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ दी हो। तो बस इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो चुका है। अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे बेटा। तो चलिए क्लोजिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो 26,000 रुपीज़ का जो टोटल आ रहा है, इस 26,000 रुपीज़ के टोटल के बाद जो हमारे पास बैलेंस बच रहा है बेटा, वो बच रहा है 15,000 रुपीज़ का। ये 15,000 रुपीज़ क्या है, ये हमारा गेन है, गेन इन रिवैल्यूएशन, गेन इन रिवैल्यूएशन। और इस गेन को आपको अपने दोनों पार्टनर्स यानी मधु एंड विधि में बांट देना है। तो देखिए मधु एंड विधि कितना कितना अमाउंट इनको मिलेगा बेटा, इसमें इनके ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो इनका ओल्ड रेशो कितना गिवन है हमारे पास, 2:3 गिवन है बेटा। तो अगर आप 15,000 रुपीज़ को 2:3 में बांटेंगे तो 6,000 मधु को और 9,000 रुपीज़ आपको विधि के अकाउंट में डालना पड़ेगा। बस बच्चे ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म। नेक्स्ट जो हमें बनाना है वो बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज करते हैं। जल्दी जल्दी से आप भी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो बेटा मेरे साथ साथ। तो चलिए बेटा यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब देखिए जब भी हमें कोई कैपिटल अकाउंट बनाना तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है, हमें यहाँ पर बैलेंसेस लेके आने। तो यहाँ पर लेके आ जाएंगे हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट में हमारे पास बैलेंसेस दे रखे हैं, मधु का बैलेंस दे रखा है बेटा 5,20,000 रुपीज़ का, विधि का बैलेंस दे रखा है 3 लाख रुपीज़। और इसके अलावा अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि गायत्री का क्या कैपिटल होगा। तो गायत्री कितना पैसा लेकर के आ रही है अपने कैपिटल के नाम पर, तो वो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए यहाँ पर गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये गिवन है। उसके बाद बोला है गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल। तो इसका मतलब गायत्री से अब हमें पैसा आ रहा है 4 लाख रुपीज़ का। तो आपको यहाँ पर एक एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट की बेटा। तो यहाँ पर आपके पास जो बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपीज़ आ गए बेटा गायत्री के अकाउंट में। तो गायत्री का कैपिटल 4 लाख रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक काम कर लिया बेटा, तो अब इस पर भी एक टिक कर देंगे, सिंगल टिक। यहाँ पर ये जो 4 लाख रुपीज़ आया आपने इस पर भी सिंगल टिक कर दिया। इसके अलावा उसने बोला कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आई है कैश में। तो देखिए शेयर ऑफ गुडविल अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरह से कैलकुलेशन होगी इसकी, इसके लिए हमें गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है बेटा। तो फर्म की जो हमारी गुडविल है वो कितनी बताई गई है, 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपीज़ की जो हमारे पास गुडविल है,
इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो नई पार्टनर आ रही है गायत्री, उसका कितना शेयर होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5/10। तो 5/10 के हिसाब से अगर आप 3 लाख रुपीज़ को निकालेंगे तो इसका मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट उसको लेकर के आना है, यानी 1,50,000 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 lakhs इंटू 5/10 अगर आप करेंगे यानी हाफ ऑफ द अमाउंट, यानी 1,50,000 रुपीज़ गायत्री का शेयर होगा इस गुडविल में, जिसको वो लेकर के आने वाली है। और हमें उस 1,50,000 रुपीज़ को क्या करना है बेटा? तो यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा उसके लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में 1,50,000 रुपीज़ आ गया, जो कि मधु एंड विधि के सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा बेटा। और इनका सेक्रीफाइस कितना है? देखो, इनका जो सेक्रीफाइस है वो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इनका पहले का जो शेयर है वो 2:3 था और अब का भी इनका शेयर 2:3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने इसी रेशो में अपने शेयर को बांटा है बेटा। तो यहाँ पर यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हो जाएगा, यानी इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा वो 2:3 होगा। तो आपको इस 1,50,000 रुपीज़ का जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसको इनके 2:3 में बांटना है। तो इसका मतलब 60,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट करना होगा मधु के अकाउंट में और 90,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट करना होगा विधि के अकाउंट में। तो ये हो गया बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन, राइट। आप बहुत सारी कैलकुलेशंस पहले कर चुके हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और काम कर लिया कि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर ली बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास इस गुडविल की बात हो गई है, यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंगल टिक लगा दिया बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी बातें कर लिया। इसके बाद हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर जो कि हम लोग कैपिटल अकाउंट में डाल सकें। तो आपको क्या करना है? अब इसके बाद बैलेंस शीट पर आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट पर आएंगे, देखेंगे कहीं हमने कोई मार्क तो नहीं किया। तो हमने यहाँ पर जनरल रिजर्व को मार्क किया हुआ है। तो जनरल रिजर्व हमारा है बेटा 30,000 रुपीज़ का। आपको अब इस 30,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो 30,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड रेशो में हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट, और जनरल रिजर्व अकाउंट से 30,000 रुपीज़ इनके ओल्ड रेशो यानी 2:3 में बढ़ जाएगा, जिसमें 12,000 रुपीज़ और 18,000 रुपीज़ मधु एंड विधि के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा। अब इसके अलावा अब हमारे पास ये जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट था बेटा, देखिए रिवैल्यूएशन के अकाउंट से जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ था वो भी इनको क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्रेडिट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से मधु को हमने देना है 6,000 रुपीज़ का अमाउंट और 9,000 रुपीज़ का अमाउंट हमने देना है विधि को। तो वो हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे बेटा। तो वो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे इसकी। तो यहाँ पर ये एंट्री हो चुकी है बस बेटा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है, ये सब हमारा काम हो चुका है, राइट। तो ये हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर बैलेंसिंग कर देते हैं जल्दी से। तो इसका जो टोटल आएगा, इसका टोटल आ जाएगा बेटा 5,98,000 रुपीज़ मधु के लिए। विधि का जो टोटल आ रहा है 4,17,000 रुपीज़ आ रहा है और 4 लाख रुपीज़ गायत्री का टोटल हो गया। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा बेटा। तो बस अब आपको यहाँ पर इसका टोटल लिख देना 5,98,000 रुपीज़, 4,17,000 रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़, और यही इनका बैलेंसिंग फिगर होगा। 4 लाख रुपीज़ गायत्री का, 4,17,000 रुपीज़ विधि का और 5,98,000 रुपीज़ बैलेंस हो गया मधु का। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट भी खत्म बेटा। तो चलिए कैपिटल अकाउंट के बाद अब हमें बनाना है फाइनली बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में आपको जो पहले से बैलेंस शीट दे रखी है उसी को ही अपडेट करना है, और जहाँ पर जो चेंजेस हुए थे वो हमें इसको यहाँ पर लेकर के आने पड़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बना लें हमारे साथ। तो बेटा अब इस बैलेंस शीट में आपको शुरुआत करनी है अपने पुरानी बैलेंस शीट के साथ ही। देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास मधु और विधि का कैपिटल दे रखा है। तो अब हमारे पास क्योंकि 3 पार्टनर्स हो गए तो हमें इन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल पहले यहाँ पर लेकर के आना है, और उनका जो कैपिटल होगा वो नया कैपिटल हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में निकाला था। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स की हम लोग पहले इंफॉर्मेशन डालेंगे, जिसमें मधु, विधि एंड जो नई पार्टनर आई है वो गायत्री है बेटा। तो गायत्री का कैपिटल भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर इनके बैलेंसेस फाइनल किए हैं। तो 5,98,000, 4 लाख
17,000 एंड 4 लाख, यही हमारे बैलेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख, और इसको अगर आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 14,15,000। 14,15,000 रुपीज़ का हमारा टोटल कैपिटल हो गया, तीनों का कंबाइंड जो हम लोग का कैपिटल देख रहे हैं। इसके बाद क्या है बेटा, देखिए इसके बाद क्या बचा है। इसके बाद अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जनरल रिजर्व है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बिल्स पेबल है 1,50,000 रुपीज़ का, इसमें कहीं पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो कि है 1,50,000 रुपीज़ का, 1,50,000 रुपीज़ का हमारे पास ये बिल्स पेबल आ गया। अब आगे देखो बेटा इस बैलेंस शीट के अंदर नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास आ रहा है 3 लाख रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग में एक एडजस्टमेंट थी, यहाँ देखो ये लैंड एंड बिल्डिंग की एक एडजस्टमेंट थी जिसमें हमने ये 26,000 रुपीज़ से अंडर वैल्यू किया हुआ था। तो अब हम लोग इसमें वो 26,000 रुपीज़ को ऐड कर देंगे, तो टोटल जो हो गया हमारा 3,26,000 रुपीज़ का लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इसका मतलब हमने अब इसको डबल ट्रीटमेंट दे दिया बेटा, तो यहाँ पर डबल टिक हो जाएगा। ये वाला ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं, ये ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास पीडीडी आएगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा, तो हम इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पर बस इतना ही काम करना है। तो देखो बेटा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मशीनरी दे रखी है। अब आपके पास नेक्स्ट है मशीनरी है 2,80,000 रुपीज़ की, इसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आया, तो इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। मशीनरी है हमारे पास 2,80,000 रुपीज़, तो एज इट इज़ हमारी बैलेंस शीट से ये उतर जाएगा। अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो स्टॉक का है। स्टॉक है हमारे पास 80,000 रुपीज़ का। 80,000 रुपीज़ के स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो स्टॉक हो गया बेटा हमारे पास 80,000 रुपीज़ का। इसके अलावा अब नेक्स्ट है जो हमारे पास बैलेंस शीट में वो है डेटर्स। देखिए डेटर्स के ऊपर, डेटर्स में हमारे पास प्रोविजन है जिस पे हम लोग ने एक मार्क लगा दिया था। तो डेटर्स हमारा 3 लाख रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डेटर्स की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 3 लाख रुपीज़ की थी। और अब इसमें से जो हमारा प्रोविजन आएगा बेटा, प्रोविजन, इस प्रोविजन को हमें यहाँ पर लेस करना है। और ये कितना प्रोविजन हो गया, अब ये प्रोविजन हो गया 15,000 रुपीज़ का। देखिए कैसे पता चला 15,000 रुपीज़ का, कैसे पता चला। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 10,000 रुपीज़ का प्रोविजन था, और ये हमें बता रहा है कि 5% पर लेना है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपीज़ का एक लॉस लिया था। तो यानी इसको भी हम लोगों ने सेकेंड उसमें एडजस्टमेंट कर दिया है, सेकेंड एस्पेक्ट पे हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ लेने के बाद जो हमारे पास डेटर्स बच गए बेटा, वो डेटर्स बच गए 2,85,000 रुपीज़ के। तो 2,85,000 रुपीज़ के हमारे पास डेटर्स बचे हुए हैं। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट है हमारे पास बैंक। अब देखो बैंक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक में जो हमारे पास बैलेंस दे रखा है, बैंक का हमारे पास यहाँ बैलेंस शीट में बैलेंस है 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ देखें क्या क्या होगा बेटा। 50,000 रुपीज़ के इस बैलेंस में अब हमें क्या क्या ऐड किया। सबसे पहले तो हमारे पास 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल आया था बेटा, 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल आया, प्लस जो गुडविल का अमाउंट आया था। देखिए गुडविल कितना आया था, गुडविल आया था बेटा हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ का। 1,50,000 रुपीज़ का ये गुडविल भी लेके आया था, तो ये 1,50,000 रुपीज़ भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा बैंक अपडेट हो गया। तो बैंक में जो टोटल वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 6 लाख रुपीज़ की बेटा। तो 6 लाख रुपये आप यहाँ पर इसमें मेंशन कर देंगे, तो 6 लाख रुपीज़ का हमारा बैंक का अब बैलेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद अगर आप देखें तो अब आप आ जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपने ये जो अभी अभी बैंक की एंट्री करी है 4 लाख रुपीज़ की, और साथ में साथ प्रीमियम की, तो ये आप लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके। तो यहाँ पर भी मैंने डबल टिक कर दिया बेटा। मैंने अभी बैंक में 4 लाख रुपीज़ और यहाँ के जो 1,50,000 रुपीज़ है वो मैंने मेंशन कर दिया। अब लास्ट एक पॉइंट बेटा जहाँ पर एक ही टिक लगा हुआ है, वो क्या है, वो हमारा 6,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, जो कि अभी हमें यहाँ पर नहीं डाला। तो ये हमारा जो क्लेम है ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा। इसमें हमें लिखना होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि है 6,000 रुपीज़। देखिए अब कुछ भी आपने मिस नहीं किया, आपने सब कुछ साथ साथ लेकर के चले, क्योंकि आपने हर एक चीज़ मार्क कर रखी थी। अब
आप इसको टोटल कर दो बेटा, खत्म हो गया काम बेटा। देखिए यहाँ पर सब कुछ कर चुके आप, आपने जितनी भी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की थी उन सभी एडजस्टमेंट्स को ड्यूअल ट्रीटमेंट आपने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर सब कुछ आपने ड्यूअल ट्रीटमेंट दे दिया है, खत्म हो गया आपका बात। रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं बेटा, और प्रोविजन को भी हम लोग यहाँ पर अपडेट कर चुके हैं। तो अब इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिंपल सा अब हमें बैलेंस शीट को टोटल करना और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है बेटा यहाँ पर। चलिए इसका जल्दी से टोटल कर लेते हैं। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 15,71,000 रुपीज़, इधर से भी 15,71,000 रुपीज़। आप इसको टोटल करके देख लो बेटा, यही टोटल आएगा इसका। बस बच्चे यही था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट अपडेट किया, कैसे आपको कैपिटल अकाउंट में काम करना है, और फाइनली किस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट अपडेट होगी। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने खत्म किया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।